दोस्तों कई बार इंसान को एक से ज्यादा बीमारियां घेर लेती हैं और जब ऐसा होता है तो एक काफी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। वो ये होती है कि कोई खाने की चीज है वो एक बीमारी में तो सूट करती है लेकिन दूसरी बीमारी में सूट नहीं करती। ऐसे में डाइट की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपको अपच है तो अपच को दूर करने के लिए केला बहुत अच्छा होता है, तो आपने केला खूब खाया अपच को ठीक करने के लिए, लेकिन पता चला कि आपको डायबिटीज भी है साथ में और ज्यादा केला खाने से शुगर लेवल बढ़ गया आपका, तो विरोधाभास हो गया आपस में। ऐसे कई बार मल्टीपल प्रॉब्लम्स व्यक्ति को हो जाती हैं। जैसे 4 प्रॉब्लम्स काफी कॉमन होती हैं। डायबिटीज हो गई, डायबिटीज की वजह से अपच हो गई साथ में, और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया और घुटनों में दर्द भी होना शुरू हो गया। अब ऐसे में जब आप खाएंगे कुछ ना कुछ तो वो एक बीमारी में सूट करेगा लेकिन दूसरी को बढ़ाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो क्या कोई ऐसी खाने की चीज है जो इन चारों बीमारियों में फायदा करती हो? यानी कोई ऐसा फूड, कोई ऐसी आइटम जिसे खाने से घुटनों का ग्रीस भी बढ़ता हो, डायबिटीज कम होती हो, अपच कम होती हो और कोलेस्ट्रॉल कम होता हो। यानी ऐसी खाने की चीजें जो इन सभी बीमारियों में सूट करती हैं और आपस में विरोधाभास नहीं रखती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही खाने की चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी इन चारों समस्याओं में सूट करेंगी, इन चारों समस्याओं को ठीक करने का काम करेंगी। तो सबसे पहले घुटनों की ग्रीस से शुरू करते हैं। अगर आपको अपने घुटनों की ग्रीस को बढ़ाना है तो आपको सबसे पहले खाना होगा ओमेगा 3 फैट। ओमेगा 3 फैट सबसे ज्यादा मछली में होती है। घबराइए मत, मैं आपको शाकाहारी सोर्स भी बताऊंगा। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो सुन लें। पहले मछली के अंदर जो फैट होती है वो नेचर ने इस तरह की बनाई है कि उसे खाने से मछली के अंदर ब्लॉकेज नहीं होती है। मछली जो होती है वो पानी में रहती है, पानी ठंडा होता है। तो अगर हमारे जैसी फैट होगी मछली के अंदर तो मछली तो अंदर से जम जाएगी, ब्लॉकेजेस हो जाएंगी, उसके हार्ट के ऊपर बुरा असर होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि उसके अंदर एक खास किस्म की फैट होती है जिसे ओमेगा 3 फैट कहते हैं। ये फैट बॉडी में सूजन कम करती है, हार्ट में ब्लॉकेज नहीं बनने देती और कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देती, और ये फैट घुटनों की ग्रीस को भी बढ़ाती है हम इंसानों के अंदर। तो अगर आपको घुटनों की प्रॉब्लम है, घुटनों में पेन होती है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ओमेगा 3 फैट खानी चाहिए, जो कि होती है ऐसी मछली में जिसमें फैट हो, फैट वाली मछली जिसमें चर्बी ज्यादा हो, ऐसी मछली में। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, तो फिर आप अखरोट खा सकते हैं, चिया के बीज खा सकते हैं और अलसी के बीज खा सकते हैं। इनमें वही फैट होती है, ओमेगा 3 फैट। तो अब ये जो ओमेगा 3 फैट है और ये जो खाद्य पदार्थ हैं जिनमें ये फैट होती है, ये खाद्य पदार्थ आपकी चारों समस्याओं को ठीक करते हैं। जैसे आपकी घुटनों की ग्रीस को बढ़ाते हैं, घुटनों के अंदर जो स्वेलिंग आ जाती है उस स्वेलिंग को कम करते हैं, सूजन को कम करते हैं, तो घुटनों के लिए तो बहुत अच्छे हैं। डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि इन्हें खाने से शरीर के अंदर सूजन कम होती है जिससे डायबिटीज की बीमारी कम होती है, और इन्हें खाने से शुगर लेवल बढ़ता नहीं है। ब्लड शुगर लेवल के लिए भी ये चीजें अच्छी होती हैं, शुगर लेवल को बढ़ाती नहीं है। तो डायबिटीज के लिए भी सूट करती हैं और अपच के लिए भी सूट करती हैं क्योंकि इनमें फाइबर अधिक होता है। जैसे अखरोट हो गया, चिया के बीज हो गए, अलसी के बीज हो गए। तो अगर आपको अपच की समस्या है तो फाइबर ज्यादा खाना होता है, तो इन चीजों को खाने से आपकी अपच की समस्या बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी। लेकिन अगर आप मछली खाएंगे तो उसमें तो फाइबर नहीं होता, लेकिन वो इतनी सुपाच्य होती है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो भी आपको सूट कर जाएगी। और ये जो फैट होती है ओमेगा 3 फैट, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। इन्हें खाने से जो बुरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होता है वो कम होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ऐसी खाने की चीजें जिनमें ओमेगा 3 फैट होती है ये आपको सूट करती हैं चारों कंडीशंस में। घुटनों के ग्रीस को बढ़ाती हैं, डायबिटीज को कम करती हैं, अपच को कम करती हैं और हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। तो आप इन चीजों को खा सके। दूसरी जो चीज आपको सूट करेगी वो है विटामिन डी वाले खाद्य पदार्थ, जैसे कि दूध और दही और मछली। मछली के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दूध और दही, क्योंकि जो विटामिन डी होता है ये घुटनों के ग्रीस को बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो घुटनों में ग्रीस भी कम हो जाती है। तो अगर आप घुटनों की ग्रीस को बढ़ाते हैं तो आपको ऐसी चीजें खानी होंगी जिनमें विटामिन डी होता है, जैसे दूध और दही। तो विटामिन डी वाली चीजों को खाने से घुटनों की ग्रीस भी बढ़ेगी। और डायबिटीज की अगर बात करें तो दूध आपको डायबिटीज में कम लेना चाहिए, लेकिन दही आप ले सकते हैं। तो दही आपको सूट कर जाएगा डायबिटीज में, और दही आपको अपच में भी सूट करेगा। अपच की प्रॉब्लम को कम करता है दही, और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है दही। तो ये आपको सूट कर गया चारों बीमारियों में। इसके बाद आपको लेना है कैल्शियम, अगर आप अपनी घुटनों की ग्रीस को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी से भी घुटनों की ग्रीस कम होती है। तो वो कहाँ मिलेगा? वही दूध, दही और पनीर। तो दूध दही की बात कर ली हमने, पनीर है ये आपको सूट कर जाएगा, घुटनों की ग्रीस को बढ़ाएगा, डायबिटीज में भी सूट कर जाएगा, अपच में भी सूट कर जाएगा और हाई कोलेस्ट्रॉल में भी आपको सूट करेगा पनीर। इसके बाद घुटनों की ग्रीस को कम करने के लिए आपको खाने हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी खाद्य पदार्थ, सूजन कम करने वाले खाद्य पदार्थ, जैसे हल्दी, अदरक, लहसुन। और मैं आपको बताऊं, जब आप इन चीजों को पका लेते हैं
तो ये भोजन बन जाते हैं, लेकिन जब आप इनको कच्चा खाते हैं तो ये मेडिसिन बन जाते हैं। तो आपको इन्हें कच्चा खाना है। कच्चा कैसे खाएंगे? हल्दी को आप दूध में डालकर खाएंगे, अदरक को भी कच्चा खाइए, लहसुन को भी कच्चा खाइए, चटनी बनाकर खा लीजिए। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी पदार्थ होते हैं, ये आपके घुटनों के अंदर सूजन को कम करेंगे, जिससे आपको ज्वाइंट पेन कम होगा, और ये आपकी बॉडी में भी सूजन कम करेंगे, जिससे डायबिटीज में भी बेनिफिट होगा, और ये आपके अपच की समस्या को भी ठीक करेंगे और हाई कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेंगे। तो ये चीजें जो हैं ये आपको सभी बीमारियों में सूट करती हैं। अब मैं आपको अपच के लिए कुछ और खाद्य पदार्थ बता रहा हूँ, जैसे कि ओट्स। जो ओट्स है ये पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी अपच की समस्या को दूर करता है, और ये हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डायबिटीज के लिए भी अच्छा होता है, तो ये भी आपको सूट करेगा। इसके बाद है पुदीना। पुदीना पाचन तंत्र को एकदम से कूलिंग इफेक्ट देता है, जिससे जो अपच की समस्या होती है वो आपकी वो ठीक होती है, और पुदीना कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है और डायबिटीज को भी कम करता है, और घुटनों के लिए ये कोई भी बुरा प्रभाव बॉडी में पैदा नहीं करता है, तो ये आप खा सकते हैं। नींबू और हरी सब्जियां। नींबू डाइजेशन को इंप्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल को इंप्रूव करता है, और जो हरी सब्जियां हैं ये भी डाइजेशन को इंप्रूव करती हैं, कोलेस्ट्रॉल को इंप्रूव करती हैं, और हरी सब्जियां डायबिटीज को कम करती हैं। नींबू भी डायबिटीज को कम करता है, और इन्हें खाने से आपके ज्वाइंट्स के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये खाद्य पदार्थ भी आपको सूट करते हैं इन चारों प्रॉब्लम्स में। इसके बाद ड्रिंक में आप ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी चारों बीमारियों में सूट करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो घुटनों की सूजन को कम करती है, डायबिटीज में भी फायदा करती है क्योंकि पैंक्रियाज की सूजन को कम करती है, और ये अपच को बढ़ाती नहीं है। जो काली चाय होती है जिसमें हम दूध मिलाकर पीते हैं वो अपच को बढ़ाती है। ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी, इन्हें पीने से अपच की समस्या नहीं होती, और ग्रीन टी कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, तो ये भी चारों समस्याओं में सूट करती है। इसके बाद है बादाम। बादाम में भी ओमेगा 3 फैट होती है जो अच्छी होती है, घुटनों के लिए अच्छी होती है, डायबिटीज के लिए अच्छी होती है। बादाम अपच को बढ़ाते नहीं है और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। एक और बहुत ही जबरदस्त चीज है जो इन चारों समस्याओं को कम करती है, और वो है दालचीनी। दालचीनी का सबसे ज्यादा अच्छा इफेक्ट डायबिटीज के ऊपर होता है और जॉइंट पेन के ऊपर होता है, क्योंकि दालचीनी एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एंटी इन्फ्लामेटरी पदार्थ है, यानी इसे खाने से बॉडी में सूजन बहुत ही जबरदस्त तरीके से कम होती है, और ये शुगर लेवल को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से कम करती है, और ये खून को काफी ज्यादा पतला करती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी कम होती है। तो दालचीनी एक ऐसी चीज है जिसे खाने से आपकी 3 बीमारियां एक साथ कम होती हैं, ज्वाइंट पेन, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल। और दालचीनी का कोई भी बुरा असर आपकी डाइजेशन के ऊपर नहीं होता, तो डाइजेशन के मामले में हम इसे न्यूट्रल कह सकते हैं। तो दालचीनी का सेवन आपको जरूर करना चाहिए अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों ये कुछ खाने की चीजें थी जो सभी समस्याओं में सूट करती हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।